नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 175A। 175A क्यों लिखा है आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज के दिन आपको DOE की तरफ से 2 कार्यपत्रिकाएं मिली हैं। एक आपकी हिंदी विषय की है और दूसरी EVS की। आइए बिना देरी किए हुए हल करते हैं हमारी कार्यपत्रिका। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 175A, दिनांक 22 फरवरी 2021, कक्षा 4, जो भी आपका सेक्शन है अ, ब या स। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है। पाठ हमारा मुफ्त ही मुफ्त है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। हमारा पाठ मुफ्त ही मुफ्त हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो कि हमारे पाठ मुफ्त ही मुफ्त से हैं और पाठ को हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो बीच में जो खाली स्थान है उनमें सही शब्दों को हमें भरना है। आइए पढ़ते हैं हमारी कहानी का सार। एक दिन भीखू भाई का मन खाली स्थान खाने का हुआ। क्या खाने का हुआ? नारियल खाने का हुआ। घर में खाली स्थान नहीं था, यानी एक भी नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत थे, क्या थे? कंजूस। भीखू भाई बहुत ही कंजूस थे। नारियल लेने के लिए भी कहाँ कहाँ गए? बाजार गए, मंडी गए, बंदरगाह पर गए। तो कैसे लिखेंगे इस पंक्ति को हम? नारियल लेने के लिए वे बाजार, मंडी और बंदरगाह में गए, परंतु उन्हें कहीं भी खालिस्तान नहीं मिला, परंतु उन्हें कहीं भी मुफ्त में नारियल नहीं मिला। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए ऊंट वाले को बुलाया। हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही नारियल के पेड़ से हवा में झूलने लगे। तभी एक घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी हरे हरे पत्ते देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को न छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें 100 रुपये और ऊंट वाले ने उन्हें 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने इन सभी खाली स्थानों में सही शब्दों को लिखना है और इस पूरी कहानी के सार को पूरा करना है। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ में भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा, शू छे भाई, जो कि गुजराती भाषा का वाक्य है। इसका अर्थ क्या है भाई? होता है। भीखू भाई गुजरात के रहने वाले थे, वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। आइए अब हम कुछ और राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। संकेत वाक्यों की सहायता से शब्द जाल में सही उत्तर ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ राज्यों की भाषाओं के बारे में पूछा गया है। उनकी सही भाषाओं को हमने अपनी पहेली में ढूंढना है और उनको गोला लगाना है। क भाग में आपसे पूछा गया है केरल में बोली जाने वाली भाषा, और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। जहाँ पर भी आपको मलयालम दिखाई दे रहा है उसको आपने गोला लगाना है। ख भाग में आपसे पूछा गया है गोवा में बोली जाने वाली भाषा, और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कोंकणी को आपने क्या करना है? गोला लगाना है। ग भाग में आपसे पूछा गया है हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा, आप सभी जानते हैं हरियाणवी। हरियाणवी को हमें गोला लगाना है। और घ भाग में आपसे पूछा गया है पंजाब में बोली जाने वाली भाषा, पंजाबी। पंजाबी को हम क्या लगाएंगे? गोला लगाएंगे। आप अन्य राज्यों की भाषाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, वहाँ के लोग किस तरह का पहनावा पहनते हैं, और भी अनेक प्रकार की जानकारी आप अलग अलग राज्यों के लोगों के बारे में जान सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए।
पूरे पाठ को पढ़ने के दौरान हमने देखा कि कुछ शब्दों को इस तरीके से जोड़े में प्रयोग करते हैं, जैसे कि मीठा मीठा। तो यहाँ पर आपको कुछ और जोड़े ढूंढने हैं जो कि अ से शुरू होते हैं, ऊ से शुरू होते हैं, ज से शुरू होते हैं और च से शुरू होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से जोड़े हमें पाठ में मिलते हैं। अ से हमारा है अपने अपने, ऊ से होगा हमारा ऊंची ऊंची, ज से होगा जोर जोर और च से होगा चढ़ते चढ़ते। ये सभी जोड़े आप अपने पाठ में ढूंढ सकते हैं। अपने पाठ को दोबारा ध्यान से पढ़िए और जहाँ जहाँ पर ये जोड़े वाले शब्द आ रहे हैं उनको आप निशान लगाइए और ध्यान से दोबारा से देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जिन स्थानों पर भीखू भाई नारियल की खोज में गए थे उन स्थानों के नाम के नीचे सही का निशान लगाइए। आपने देखा कहानी में भीखू भाई कहाँ कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, मंडी में जाते हैं, बंदरगाह में जाते हैं और बगीचे पर जाते हैं। इसके अलावा तो वो कहीं नहीं जाते हैं। तो किस किस को हम निशान लगाएंगे? बंदरगाह, बगीचा, बाजार। इनके अलावा गांव, शहर और मॉल, यहाँ पर तो हमारे भीखू भाई नहीं जाते हैं। तो किस किस को हम सही का निशान लगाएंगे? बंदरगाह, बगीचा और बाजार, जहाँ पर भीखू भाई नारियल की तलाश में जाते हैं। आगे नोट दिया गया है, अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 140 को खींचिए। आपकी हिंदी की वर्कबुक आपके पास है, उसका जो पेज नंबर 140 है उसको भी आपको पूरा करना है। आइए देख लेते हैं पृष्ठ संख्या 140 पर क्या दिया गया है। ये हमारी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका यानी हिंदी वर्कबुक का पृष्ठ संख्या 140 है और इसमें क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। पाठ में भीखू भाई नारियल वाले से पूछते हैं, शू छे भाई। ये गुजराती भाषा का वाक्य है जिसका अर्थ है क्या है भाई। भीखू भाई गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए वे गुजराती कहलाएंगे। नीचे चित्रित वेशभूषा से पहचान कर बताइए कि ये किस राज्य के निवासियों द्वारा पहनी जाती है और वे क्या कहलाते हैं। नीचे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें लोगों ने कुछ पहनावा पहना है, कुछ कपड़े पहने हैं। इनको ध्यान से देखने के बाद हमें बताना है कि कौन से राज्य के लोग हैं जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं और राज्य के साथ साथ ये भी लिखना है कि वो क्या कहलाएंगे। जैसे कि गुजरात में रहने वाले क्या कहलाएंगे? गुजराती। पंजाब में रहने वाले पंजाबी। हरियाणा में रहने वाले हरियाणवी। इस तरह से इस प्रश्न को हल करने से पहले आइए कुछ चित्रों को देखते हैं। ये अलग अलग राज्यों में लोग किस तरह का पहनावा पहनते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं और पहचानने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे पेज नंबर 140 पे चित्र दिए गए हैं क्या इनमें से किसी चित्र से मेल खाते हैं। आपको अलग अलग राज्यों से संबंधित वेशभूषा, पहनावे से संबंधित, भाषा से संबंधित अनेक प्रकार के चार्ट भी मिल जाते हैं। चार्ट की सहायता से भी आप इसका पता लगा सकते हैं और साथ में अपने घर के सदस्यों के साथ बातचीत कीजिए और उनकी मदद लीजिए कि किस तरह के कपड़े ये हैं और कहाँ कहाँ के लोग इन कपड़ों को पहनते हैं। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखने पर हमें लग रहा है कि ये पश्चिमी बंगाल के लोग पहनते हैं और इनको हम क्या कहेंगे? बंगाली। दूसरा चित्र अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस तरह का पहनावा हरियाणा में पहना जाता है और इनको हम क्या कहेंगे? हरियाणवी। तीसरे चित्र में हम देखते हैं ऐसे कपड़े कौन पहनता है? पंजाब के लोग, इनको हम क्या कहेंगे? पंजाबी। अगले चित्र का पहनावा जम्मू कश्मीर के लोगों का लग रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? कश्मीरी। और इससे अगला जो चित्र है उसको ध्यान से देखिए। इस तरह का पहनावा आदिवासी लोग पहनते हैं और इस तरह की आदिवासी जनजातियां असम में रहती हैं तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? असमी। राज्य के सामने आप राज्य का नाम लिखेंगे और निवासी के सामने आप लिखेंगे। सबसे पहले चित्र के आगे लिखेंगे बंगाली, दूसरे चित्र के सामने लिखेंगे हरियाणवी, तीसरे चित्र के सामने लिखेंगे पंजाबी, चौथे चित्र के सामने लिखेंगे कश्मीरी और पांचवें चित्र के सामने लिखेंगे असमी। आगे आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को बताइए कि भारत में अनेक जातियों, धर्मों व भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत अनेकता में एकता का ही एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चों को किन्हीं 3 भारतीय भाषाओं में अभिवादन करना सिखाइए। इसके लिए आप अपने मित्रों अथवा इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भाषा संगम के बारे में अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं और उसमें आपने जाना कि हेलो को अलग अलग भाषाओं में हम कैसे कहते हैं
और इसका आप घर पर अभ्यास कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी राज्य में घूमने जाते हैं और वहाँ की भाषा के बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही जानते हैं, तो वहाँ के लोगों की बातों को आप समझ सकते हैं और ख़ुद भी आप उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए अलग अलग भाषाओं को सीखने का अपना ही मज़ा होता है। और आप सभी जानते हैं भारत इतना बड़ा देश है, कितने सारे राज्य हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो हमें अपनी भाषा को दूसरों को सिखाने के लिए प्रयास करने चाहिए और दूसरों की भाषा को खुश होकर खुद सीखने के प्रयास करने चाहिए। आइए देखते हैं श्रेयांश अलग अलग भाषाओं में हेलो को कैसे कहते हैं। शुभ प्रभात, मेरा नाम शान जैन है। मैं चौथी बी का छात्र हूँ और मैं हेलो मतलब नमस्ते अलग अलग भाषाओं में बोल कर दिखाने वाला हूँ। हिंदी में नमस्ते, पंजाबी में सत श्री अकाल, उर्दू में अस्सलाम वालेकुम, गुजराती में नमस्ते, असमीज में नमस्कार, बंगाली में नमस्कार, संस्कृत में नमस्कार है, अय्या अय्या अम्मा तमिल में वणक्कम, कश्मीर में आदाब, मगधी में प्रणाम, सिंधी में नमस्ते, मराठी में नमस्कार, तिब्बतन में ताशी देलेख, तेलुगु में नमस्कारम, कन्नड़ में नमस्कारा, कोंकणी में नमस्कार, मणिपुरी में कोंकणी, खुरुमजरी, ब्रिज भाषा में राधे राधे, मलयालम में हले, बोडो में ओई, संथाली में ओई चिकी, मैथिली में प्रणाम, डोगरी में के आलाई, उड़िया में नमस्कार, नेपाली में नमस्कार। ये थी हमारी अलग अलग तरह की भाषाएं जिसमें हमने हेलो मतलब नमस्ते बोला। थैंक यू। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हिंदी की कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और किसी नई भाषा को जरूर सीखने की कोशिश कीजिए और अपने घर पर उसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।